पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पार्टनरशिप एक्ट पारित किया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला एथलीट ने पेरिस में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है? ए पीवी सिंधु, बी मीराबाई चानू, सी ज्योति याराजी, डी हिमा दास। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्योति याराजी ने महिला एथलीट में पेरिस में डायमंड लीग स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 3 जुलाई 2025 को विजन एआई फोन लॉन्च किया है? ए सैमसंग, बी रिलायंस जियो, सी वीवो, डी माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिलायंस जियो ने 3 जुलाई 2025 को विजन एआई फोन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर डिफेंस कोऑपरेशन समझौता हुआ है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इजराइल, सी रूस, डी फ्रांस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न है, किसे जुलाई 2025 में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए राजीव गायकवाड़, बी संजीव खन्ना, सी अजय कुमार, डी अमिताभ कांत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय कुमार। ये है अजय कुमार का इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया? ए IMF, बी WHO, सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ एंजर हिल, डी FAO। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 100 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसें भेजने की घोषणा की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व तीरंदाजी दिवस, बी विश्व प्लास्टिक फ्री दिवस, सी विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व प्लास्टिक फ्री दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी और
राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई की बात कर लिया जाए तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? ए प्रियंका चोपड़ा, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण, डी किरण मंजुमदार शाह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आलिया भट्ट। ये है आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार वन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हुई? ए केरल, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल की बात कर लिया जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी विकसित की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी बीएआरसी यानी बार्क, सी आईआईएससी बेंगलुरु, डी इसरो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईएससी बेंगलुरु ने हाल ही में ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। बात हुई है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रपति यात्रा पर 3 जुलाई को पहुंचे? ए इंडोनेशिया, बी रूस, सी दक्षिण कोरिया, डी ब्राजील। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुज दा सिल्वा ने हाल ही में भारत की यात्रा पर 3 जुलाई को पहुंचे। ब्राजील की राजधानी की बात कर लिया तो ब्रासिलियाई है और मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। अगला प्रश्न है, इंडियन ओशन फोरम 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? ए कोचीन, बी पोर्ट ब्लेयर, सी मुंबई, डी चेन्नई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैनो मैप सैटेलाइट लॉन्च किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी इन स्पेस, डी एचएएल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। हेड क्वार्टर की बात कर लिया जाए तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, जून 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? ए शेफाली वर्मा, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंधाना, डी दीप्ति शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ए है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई कोर्ट असिस्टेंट किस हाई कोर्ट में लॉन्च हुआ है? ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डी कर्नाटक हाई कोर्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक हाई कोर्ट में एआई कोर्ट असिस्टेंट का लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। अगला प्रश्न है, भारत की नई क्लाइमेट फाइनेंस पॉलिसी किस मंत्रालय द्वारा जारी
की गई? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भारत की नई क्लाइमेट फाइनेंस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पेस टेक 2030 विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी की? ए इसरो, बी नीति आयोग, सी DRDO, डी प्रधानमंत्री कार्यालय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने स्पेस टेक 2030 विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर ओशियन शील्ड एक्सरसाइज 2025 शुरू की है? ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडोनेशिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा की बात कर लिया जाए तो यूरो है।